बलराम जी महाराज ब्रजमंडल में गए थे और वहाँ जा कर के नंद बाबा, यशोदा, गोपगण गोपियों सबसे मिले हैं और सबको सुख प्रदान किया है। बलराम जी इधर गए थे ब्रजमंडल में, इसी बीच द्वारिका में एक दूत आया। ये दूत कौन था? बोले ये दूत करुष देश के अधिपति पौंड्रक का दूत था, करुष नरेश पौंड्रक। और इसने भगवान के पास संदेशा भेजा था, तम वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगतपति भूताना इति प्रस्तोभितो बालैर्मेनयात्मानमच्युतम्। इसके जो सेवक थे, इसके जो सहयोगी चापलूस थे, वे इसको भड़काया करते थे कि तुम भगवान के अवतार हो। और इसने मान लिया। अब मान लिया तो भगवान के पास संदेशा भेज दिया कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ और तीरोड़ होकर के आया हूँ जगत की रक्षा करने के लिए, और तुमने मेरे अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए हैं, तुम उनका परित्याग कर दो और नहीं तो मुझसे युद्ध करो। देखिए, स्वयं नहीं बना, इसको लोगों ने बना दिया। जैसे आज वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। आज वर्तमान परिस्थिति में हजारों लोग भगवान बने घूम रहे हैं। जिसको मन में आया वो भगवान ही बन जा रहा है। कोई भगवान नहीं, ये सब बेमतलब की बात है। कोई अवतार नहीं है। जो कह रहा है कि हम अवतार लेके आए हैं, अथवा जिसके शिष्य लोग कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी तो अवतार लेके आ गए हैं, कल्याण कर रहे हैं जगत का, तो समझ लीजिए कि एक नंबर का मूर्ख है वो। हाँ, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि जो मन में आया ये अवतार लेके चला आया, ऐसे नहीं होता है। आखिर में जो है इसने भेज दिया संदेशा भगवान के पास। भगवान जोर से हंसे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, यदि वो कह रहे हैं अस्त्र शस्त्र त्याग दो तो हम त्याग देंगे, लेकिन अब यहाँ कहाँ त्यागें? अब वो सामने आवे तो उन्हीं के सामने हम अपना अस्त्र त्यागेंगे, वो संभालें, उनका है तो कोई बात नहीं। भगवान ने तुरंत सेना तैयार की, काशी की ओर प्रस्थान किया। उधर से उसने सुना तो वो भी तुरंत सेना लेकर के 2 अक्षौहिणी सेना उसकी और 3 अक्षौहिणी सेना काशी नरेश की अब आए सन्मुख युद्ध करने के लिए। भगवान उसको जब देखे तो कैसा स्वरूप था? बोले पौंड्रक ने बढ़िया शंख चक्र गदा सारंग धनुष श्रीवत्स सब धारण कर लिए थे, सब नकली बनवा लिए थे, 2 भुजाएं भी नकली लगवा ली थी। हाँ, चतुर्भुज बन गया था। जैसे आजकल खूब जो है एक प्रचार है, लोग कह रहे हैं कल्कि भगवान का अवतार हो गया, और कई लोग तो कल्कि बने घूम रहे हैं। कोई अवतार नहीं हुआ है। अभी कल्कि अवतार होने में 4,26,000 वर्ष बाकी हैं। और कई लोग तो यहाँ तक अफवाह फैला दे रहे हैं कि कलयुग समाप्त हो रहा है। ये सब बेमतलब की बात है। कोई समाप्त नहीं हो रहा है कलयुग। ये सब लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको जो मन में आता है वो डाल देता है। सब कोई ऐसा वो नहीं है। मनमाना जो है कोई कुछ कहे, किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आखिर में जो है, जैसे कोई रंगमंच पर अभिनय करने के लिए सज धज करके आ जाए, ऐसे ही ये सज धज करके आया। भगवान देख करके हंसने लगे खिलखिला करके। और भगवान ने कहा तुमने कहा था कि अस्त्र छोड़ो, तो ये हम अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं। ये लो सुदर्शन, तुम कह रहे थे सुदर्शन सच्चक्र तुम्हारा है, तो लो हम छोड़ रहे हैं, संभालो इसको। अब भगवान ने चक्र छोड़ा, वो कहाँ संभाल पाता सुदर्शन चक्र। आखिर में सुदर्शन ने उसका तो अंत ही कर दिया, मारा गया। काशी नरेश को भगवान ने एक बाण मारा, उसका सिर धड़ से अलग हुआ और सिर जा कर के काशी नरेश के राजमहल के द्वार पर गिरा। इसके पुत्र सुदक्षिण ने देखा, देख करके जो है पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर ध्यान से देखा तो अपने ही पिता का सिर दिखाई पड़ा। उसको प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला लूँगा। और
इसीलिए भगवान शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया इसने। शंकर जी की आराधना करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? तो इसने कहा हमारे शत्रु की मृत्यु का उपाय बताइए। भगवान शंकर जी ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, इसके लिए तुम व्यर्थ ही कष्ट किए हमको बुलाए, क्या मतलब है? अरे बोले ये तो सहज विख्यात है कि शत्रु के विनाश का उपाय है, मारण प्रयोग करो, कृत्या प्रकट करवाओ, बस हो गया। शत्रु के लिए तो सहज सिद्ध उपाय है। लेकिन एक बात है, भगवान ने कहा कि ये उपाय कारगर तो है, लेकिन ये तभी सफल होता है, उसी के ऊपर ये उपाय काम करता है जो ब्राह्मण का भक्त न हो। कह करके भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। और उसने ये नहीं सोचा कि भगवान से बढ़कर के ब्राह्मण भक्त तो कोई है ही नहीं, बस उसने ब्राह्मणों को बुलाया और अभिचार प्रयोग से यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ के प्रभाव से वो कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई, क्योंकि सब कृत्य का परिणाम तो कुछ मिलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। कृत्या प्रकट हो गई और उसको प्रेरित कर दिया, ठीक है जाओ द्वारिकापुरी को जलाओ, हमारे शत्रु का विनाश करो। जाकर द्वारिकापुरी को जलाने लगी। तब सब ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से पुकार की। भगवान ने कहा चिंता मत करो। अपने सुदर्शन को भगवान ने आज्ञा दी, सुदर्शन जी गए और कृत्या को मारा नहीं सुदर्शन जी ने, बल्कि कृत्या को धक्का दे दिया, वो वापस हो गई वहाँ से। और आकर के उसने फिर काशीपुरी को जलाया। पीछे पीछे सुदर्शन जी आए, बाकी बची खुची काशीपुरी को उन्होंने भी जलाया। और काशीपुरी को जलाने के साथ साथ सुदक्षिण और जितने वो यज्ञ कराने वाले थे ब्राह्मण, उनको भी जला के भस्म कर दिया। देखिए ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ कराना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कह दे यजमान तो कराना चालू कर दे। यदि ऐसा करेगा तो वो ब्राह्मण भी नष्ट हो जाएगा और यजमान भी नष्ट हो जाएगा। यदि शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा, शास्त्र विरुद्ध कोई कृत्य करेगा, तो दोनों का ही विनाश होगा, पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आजकल कहना नहीं चाहिए, सब शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, सब मनमाना आचरण, जो जिसको मन में आ रहा है करता जा रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। जितन जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, ठीक विपरीत। और आगे वर्णन करते हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा भूयो हम श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुत कर्मणा अनंतस्य प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभु। बलराम जी महाराज के अन्य चरित्रों को सुनाइए। सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि बलराम जी तो श्री कृष्ण का चरित्र आपने खूब सुनाया, बलराम जी के भी कुछ चरित्र सुनाइए। सुनकर के परीक्षित जी ने कहा ठीक है सुनाते हैं। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान। नरकासुर, इसी को भौमासुर कहिए या नरकासुर कहिए, दोनों एक हैं। इसका एक मित्र था द्विविद नाम का बानर। जब देखा कि भौमासुर तो मारा गया, बड़ा कुपित हुआ और कुपित होकर के इसने जो है बदला लेने के लिए बड़ा उत्पात प्रारंभ कर दिया। अपने मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए इसने राष्ट्र विप्लव करना प्रारंभ कर दिया। और विशेष करके ये द्वारिका के आसपास के क्षेत्रों में खूब उत्पात प्रारंभ किया। इसने जा कर के समुद्र में खड़ा हो जाता, इतना जल उलीसता कि गांव का गांव बह जाए, ऐसा अत्याचार किया इसने। कोई इसके सामने ठहर भी नहीं पाता था। 10,000 हाथियों का बल था इसके। आखिर में जो है परिणाम ये हुआ कि एक दिन की बात है, श्री बलराम जी महाराज रैवतक पर्वत पर, गिरजा जी का मंदिर था, वहाँ कुछ स्त्रियाँ पूजन करने के लिए गई थी। बलराम जी तो गीत गा रहे थे, उधर से रैवतक पर्वत गिरजा जी का पूजन करके
स्त्रियां लौट रही थी, बलराम जी के गीत को सुन करके वो सब वहीं बैठ करके उनका गीत सुनने लगी। बलराम जी संगीत के बड़े प्रेमी। इसी बीच ये जो है पहुंचा द्विविद। देवताओं ने देखा द्विविद आ रहा है तो देवताओं ने एक बड़ी विचित्र लीला रची। वारुणी देवी से कहा, तुम यहीं जहाँ बलराम जी बैठे हैं वृक्ष की कोटर से तुम एक धार के रूप में निकलो। वारुणी देवी एक धार के रूप में निकली। बलराम जी ने देखा ऊपर से धार गिरते हुए तो समझा बलराम जी ने कि ये मधुमक्खी का छत्ता फूट गया, इसलिए बह रहा है। तो वो जो जल पीने के लिए पात्र रखा था वो जल पात्र नीचे रख दिया, तो वो जल पात्र भर गया, उसको पी गए। इसी बीच ये द्विविद आया। ये सब देवताओं की चाल थी कुल मिला के, किसी तरह इस द्विविद को मरवाना था। ये द्विविद आया। देखिए अब यहाँ जो वारुणी शब्द आया है, ध्यान दें, इसी बात को लेकर के ऐसे ऐसे महामूर्ख लोग हैं कि कह देते हैं कि बलराम जी मदिरा पान करते थे। हाँ, अरे अभी कुछ साल पहले एक प्रसिद्ध कथा वक्ता बोल दिए थे, आप लोग समझ गए होंगे हम किसके संबंध में कह रहे हैं, कि बलराम जी तो मदिरा पान किए करते थे, दुराचार करते थे, बेमतलब की बात कुछ भी बोल जाते थे। अब बोलें ये क्यों नहीं, जो विधर्मियों का प्रचार करने वाले हैं वो तो बोलेंगे ही। जो विधर्मियों का प्रचार करने वाले हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे भी लोग घुसे हैं इस समाज में, लेकिन उनके पीछे लाखों लाखों लोग घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन की बात करते हैं ना। जैसे आप प्रसन्न रहो वैसे आपकी चापलूसी करें तो आप हमारे ऊपर ही प्रसन्न रहेंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है हमको चापलूसी करने की। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कहा था वारुणी शब्द था तो उन्होंने कहा मदिरा पान। वारुणी कहते किसको हैं पहले समझे, हम खंडन नहीं कर रहे हैं। वारुणी माने मदिरा भी होता है, लेकिन वारुणी औषधि भी होती है। वारुणी मदिरा भी होती है लेकिन वारुणी औषधि भी होती है। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए कि युद्ध हुआ कहीं और युद्ध में हजारों लोग घायल हो करके लौट के आते हैं शाम को। अब हजारों घायल हो करके आते हैं, वैद्य सीमित रहते हैं, उपचार हजारों का करना है। जैसे अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं, हाँ डॉक्टर रहते हैं तो डॉक्टर सीमित रहते हैं, लेकिन वो जो है वो कंपाउंडर और सिस्टर और तमाम ज़्यादा वही सब ज़्यादा रहते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं दवा और बाकी सब वही आकर के इंजेक्शन वगैरह सब ग्लूकोज वगैरह की जो बोतल वोतल है सब वही लोग फिट करते हैं कि नहीं करते। बस ऐसे ही वैद्य लोग भी लिख गए दिए कि ये चीज़ इसके लिए उपयोग करना है, तो वो लोग जो है अपना करते रहते हैं। तो ऐसे मान लिया किसी रोगी को देखा वैद्य ने, उसकी हालत देख करके लिख दिया वारुणी। तो वारुणी लिख दिया तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि उसको कह दिया मदिरा पान कराना है, नहीं। उसका अर्थ हुआ पुनर्नवा शिवा विष्टैर विहिता वारुणी स्मृता। पुनर्नवा और हरड़ को मिला दिया जाए तो जो औषधि तैयार होती है उसको वारुणी कहते हैं, उसको वारुणी कहते हैं, ना कि वहाँ मदिरा शब्द होगा। जैसे आजकल आयुर्वेदिक औषधियाँ जो लोग लेते होंगे जानते हैं, तमाम प्रकार के आसो, द्राक्षासो, पंचासो, लोहासो, कुमारियासो। तो आसो माने क्या होता है, आसो माने भी मदिरा होता है कि नहीं। आसो माने मदिरा को आसो कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो क्या मदिरा रहती है वो दवा क्या, लेकिन आसो उसका भी नाम है कि नहीं। अब किसी को कह दिया कि जो है वैद्य ने लिख दिया द्राक्षासो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है खजूर की बनी मदिरा जाए के पी ले,
उसका अर्थ ये नहीं है वो द्राक्षासव एक औषधि है, उसको लेने के लिए वैद्य ने लिखा है। एक शब्द के बहुत बहुत अर्थ होते हैं, बिना जाने अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो और कह दे कि सैंधव ले आओ, तो वहाँ सैंधव लाने का अर्थ क्या हुआ, तुरंत नमक अर्थ हो जाएगा कि सैंधव मांग रहा है, माने नमक मांग रहा है, नमक कम है भोजन में। लेकिन कहीं वो जा रहा है यात्रा के समय और कह दिया सैंधव ले आओ, तो वहाँ नमक नहीं मांग रहा है, वो घोड़ा मांग रहा है। सैंधव माने घोड़ा भी होता है। जैसे एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। हरि, हरि माने क्या होता है, हरि माने भगवान, और हरि माने इंद्र भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है, हरि पवन देव का भी नाम है। एक शब्द के बहुत अर्थ हुए कि नहीं। हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने इंद्र, हरि माने पवन देव, हरि माने सिंह, हरि माने बंदर, हरि माने मेढक, बहुत से अर्थ हुए कि नहीं हुए। तो अर्थ कहाँ क्या लगाना है वो प्रसंग के अनुसार लगेगा, ऐसे मनमाना अर्थ नहीं लगाया जाता। ऐसे सब चीज़ के अर्थ प्रसंगानुसार अर्थ लगाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो मन में आवे जो अर्थ लगा दिया। तो वारुणी शब्द है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मदिरापान करते थे। वारुणी एक औषधि है। जैसे युद्ध आदि के समय विशेष रूप से इन सब चीज़ों का प्रयोग आया है ग्रंथों में, तो वहाँ उसका तात्पर्य यही है कि वो औषधि के लिए वैद्य कह रहा है, ना कि जो है मदिरा के लिए। किसी घायल व्यक्ति को कोई मदिरा पिलाएगा क्या? हाँ, कोई अस्पताल में घायल पड़ा हुआ है, उसको कोई मदिरा पिलाएगा? संभव है? नहीं। समझने की बात है। तो ये पहुंचा और इसने बलराम जी की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। पहले चढ़ाने लगा, कई बार बलराम जी ने पत्थर मार मार कर इसको भगाने की चेष्टा की, लेकिन ये भागा नहीं, बल्कि वो कलश जो रखा था जिसमें वो ऊपर से मधु टपक रही थी, उसको भी फोड़ फाड़ डाला। और उसके बाद इतना ही नहीं, इसने वहाँ जो बैठी हुई थी स्त्रियाँ, उनके वस्त्र फाड़ना चालू कर दिया। तब बलराम जी कुपित हो गए और कुपित होकर के बलराम जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और इस पर प्रहार किया। इसने भी वृक्ष उखाड़ा, दोनों ही एक दूसरे को वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके मारना प्रारंभ किए। देखते देखते वो पूरा पर्वत ही वृक्ष विहीन हो गया, सारे वृक्ष उखाड़ डाले दोनों ने मिलकर के, पत्थरों से मारना चालू कर दिए। अंत में तो वो जो है आकाश में विचरण करने लगा। जब आकाश में विचरण करने लगा तब इन्होंने अपने हल मूसल का स्मरण किया, हल मूसल इनका प्रकट हो गया और वो आकाश में घूम रहा था, उसको हल से खींच करके एक मूसल मारा मस्तक पर, रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा, मस्तक फट गया, उसका मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से द्विविध बानर का बलराम जी ने वध किया। और एक बार तो बलराम जी के जीवन की ही घटना है। श्री कृष्ण के पुत्र सांब, जो जाम्बवती के ज्येष्ठ पुत्र थे, वो गए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में चल रहा था लक्ष्मणा का स्वयंवर। दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर चल रहा था। अपने भाइयों में सबसे सुंदर थे सांब। सांब के रूप को देख करके वो मुग्ध हो गई और उसने इन्हीं के गले में वरमाला पहना दी। जब वरमाला पहना दी तो ये लेकर चल दिए। तो उत्पात किया कौरवों ने, इन्होंने युद्ध भी किया, लेकिन उस समय पूरे विश्व की सबसे सशक्त सेना थी कौरव सेना, क्योंकि भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अतिरथी वीर भी थे वहाँ। कौरवों के जैसे किसी की सेना पूरे पृथ्वी पर थी नहीं। अब तो जो है युद्ध किया, और सांब अकेले कब तक युद्ध करते, इनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, इनको बंदी बना लिया।
नारद जी ने आकर के सूचना दी तो भगवान तुरंत युद्ध करने के लिए जब तैयार हुए तो बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा कि अरे छोड़ो, हम जा रहे हैं, दुर्योधन को डांट देंगे, हमारा शिष्य है, उसने गदा युद्ध हमसे सीखा है, शांत हो जाएगा। लेकिन बलराम जी गए तो वहाँ आकर के कौरवों ने स्वागत सत्कार किया भीष्म आदि ने, लेकिन कुछ कहा नहीं, स्वागत करके चले गए। और उसके बाद उद्धव जी को इन्होंने भेजा कि जा कर के कह दो कि सांब को लक्ष्मणा के सहित वापस कर दें। तो इन सब ने तिरस्कार करना चालू कर दिया। अरे बोले क्या करेंगे यदुवंशी हमारा, हम जब चाहेंगे उनसे राज्य भी छीन लेंगे। वो क्या भूल गए हैं कि हमारे यहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अर्जुन जैसे अतिरथी वीर हैं। अर्जुन का भी नाम इसलिए ले लिया कि अर्जुन उस समय के त्रिभुवन विख्यात वीर थे और उस समय कोई विवाद नहीं हुआ था कौरवों से। वे भी वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जी के साथ विराजमान थे, इसलिए अर्जुन का भी नाम ले लिया। आखिर में जो है बलराम जी से आकर के उद्धव जी ने सारी बात कही। बलराम जी कुपित हो गए और कुपित होकर के बलराम जी ने अपना हल उठाया और कहा अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामि इत्यमर्षिता, आज मैं कौरवों से विहीन ही कर दूंगा इस पृथ्वी को। ऐसा निश्चय करके हल मार करके उखाड़ लिया सारी हस्तिनापुरी को एक बार में। हस्तिनापुरी एकदम नौका के समान, जैसे छोटी सी नौका डगमगावे ऐसे डगमगा करके गंगा जी में गिरने लगी, टेढ़ी हो गई। अब तो जो है सब घबराए। भीष्म से कहा रक्षा करो। भीष्म ने कहा मूर्ख कहीं का, तो खुद अपराध करता है और दूसरे से रक्षा की प्रार्थना करता है, उनसे कोई रक्षा नहीं कर सकता। आए शरण में बलराम जी के, बलराम जी ने क्षमा कर दिया और लक्ष्मणा का और सांब का विवाह संपन्न हुआ। और उधर से दहेज में दुर्योधन ने 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े और 6,000 सोने के रथ और 1,000 दासियां आभूषणों से अलंकृत करके के दहेज के रूप में प्रदान की लक्ष्मणा के लिए। अब ये देखिए, अभी दहेज की बात आ गई तो अब कह देते हैं, सुन लीजिए इस बात को ध्यान से। दहेज क्या है? आजकल ये जो चलता है दहेज मांगते हैं कि इतना दो दहेज के रूप में, ये दहेज नहीं है। एक तरह से ये लड़के की बिक्री करना है, ये इसको दहेज वहेज नहीं कहते। फिर कहेंगे यहाँ तो दहेज की बात आई है। आइए, बहुत से ग्रंथों में सब जगह आई है दहेज की बात, लेकिन ये दहेज जो है, हम दहेज का खंडन नहीं कर रहे हैं। दहेज बिल्कुल शास्त्र में बात आई है, लेकिन दहेज कहते किसको हैं पहले इस बात को समझें। देखिए, पुत्री, बहन, बुआ, ये तीनों ही दान पात्रा होती हैं, इनको दान देने का विधान है। शास्त्र ये बात कहते हैं कि पुत्री को जहाँ तक संभव हो सके, जितना सामर्थ्य हो, उसको दान के रूप में देना चाहिए। बहन को देना चाहिए, बुआ को देना चाहिए। यहाँ तक कि विवाह के बाद भी जब ये बहन बेटी बुआ आती हैं तो इनको कुछ न कुछ लोग दे करके ही भेजते हैं, क्योंकि दान पात्रा होती हैं, ये इनको देना चाहिए। लेकिन दान देने का तात्पर्य, यहाँ कहने का तात्पर्य है जो दान के रूप में उनको दिया जाए स्वेच्छा से। यद्यपि पिता का धर्म होता है कि कन्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो मनमाना आजकल मांग करके लिया जा रहा है ये दहेज नहीं है, ये तो केवल बिक्री है और कुछ नहीं है। स्वेच्छानुसार पिता जो कुछ भी अपनी कन्या के लिए देता है उसको दहेज कहते हैं। जो आजकल मांग के लेते हैं ये दहेज नहीं, ये तो घूसखोरी और बिक्री है।
और इससे उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि लड़के को अपने बेच दिए, फिर उसके द्वारा जो जलदान पिंडदान आदि प्राप्त होना था वो सबसे वंचित हो गए। फिर वो निश्चित रूप से प्रेत बन के घूमेंगे फिर वो। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जलदान पिंडदान मिलना ही नहीं है उसको, क्योंकि बेच चुके हैं उसको। मरने के बाद तो ये दशा होती है। और जीते जी ही देखो जो दहेज लेते हैं, फिर होता क्या है कि भाई लड़के मार के उनको धक्का मार के बाहर ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिक चुके रहते हैं, लड़की के पिता ने उनको खरीद लिया रहता है, तो फिर लड़की के इशारे पर नाचता है, वो भी पत्नी के इशारे पर नाचता है, फिर क्या करेगा? क्योंकि बिका हुआ है। यही हो रहा है ना। प्रकृति विवश कर देती है उसको करने के लिए। इसलिए ऐसा मत करो। अपना लोग भी बिगाड़ दे रहे हो, पर लोग भी बिगाड़ ले रहे हो, मतलब क्या? अब आजकल कोई भी एक भी आप उदाहरण दीजिए कि जो दहेज के धन से धनवान बना हो, तो बताइए। कोई नहीं बना आज तक। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे अपने को योग्य सिद्ध करते हैं। अरे तुम पहली बात भीख मांग करके कि हमको इतना दो तब हम विवाह करेंगे, तुम स्वयं ही अपने को अयोग्य सिद्ध कर रहे हो कि जो है हम किसी काम के नहीं हैं, हमको ला कर दे दोगे तब हमारा खर्च चलेगा। तो कहाँ से जो है वो किस काम का व्यक्ति है? वो भविष्य में भी क्या कर सकता है? वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति ऐसा नालायक व्यक्ति क्या करेगा? अरे लायक तो वो है जो अपने पौरुष से इकट्ठा करे, नहीं तो काहे बात कर लायक।